तो आज हम लोग जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस की है जस्ट एक दिन पहले। ये न्यूज़ बिल्कुल आग की तरह फैल गई है, बिकॉज हम सबको पता है कि जो इन्होंने चेंजेस किए हैं वो आने वाले जो 10 से 20 साल मैं कह लूँ उसके इनोवेशन को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने सारे चेंजेस किए हैं और बहुत ही बेहतर चेंज हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एचआरडी कैबिनेट था उसका नाम भी चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखने का प्रस्ताव रखा गया है। होता है तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि एचआरडी को अब हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएंगे। तो ये पॉइंट एक यहाँ पे ध्यान रखने वाला है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि स्कूलिंग एरियाज़ में क्या चेंजेस किए गए हैं और कॉलेज के एरियाज़ में क्या चेंजेस किए गए हैं। कॉलेज का सेक्शन मैं बाद में लूँगी। स्कूल के बारे में जो जो चेंजेस किए गए हैं वो पहले बताती हूँ। तो चलिए, तो देखिए, जो हमारा नर्सरी कई स्कूल हैं जहाँ पे मैं कहूँ तो अभी सिर्फ नर्सरी रखते हैं, कई स्कूल एलकेजी रखते हैं, प्रेप केजी रखते हैं। सबके अलग अलग होते हैं, हर जगह अलग अलग होता है। लेकिन नहीं, अब अब की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से सारे पब्लिक स्कूल्स भले ही प्राइवेट स्कूल, सबकी एक ही पॉलिसी, एक ही वे में, एक ही पैटर्न में सारे सब्जेक्ट चलाए जाएंगे। तो नर्सरी हो गई आपकी, केजी हो गया, प्रेप स्कूलिंग हो गया, ये सब हो गया। जब आप क्लास सेकंड में जाएंगे, क्लास फर्स्ट तक तो खेलते कूदते सब निकालेंगे। जब आप क्लास सेकंड में जाएंगे तो आप देखिए स्क्रीन में, जब आप क्लास सेकंड में जाएंगे तो आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 2 से लेकर क्लास 5th तक जो बच्चा है उसका हम डेवलपमेंट ऐसे करें कि वो कम से कम लिटरेट हो जाए। लिटरेट क्या होता है? कम से कम इतना कैपेबल हो जाए कि उसको एक लैंग्वेज आती हो और थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो आता ही हो। ठीक है, अब एक लैंग्वेज वो उसके रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। महाराष्ट्र की लैंग्वेज अपनी अलग है, वो हो सकती है। ठीक है, और बंगाल में बंगाली चलती है तो वो उसकी रीजनल लैंग्वेज है। तो सेकेंड से लेकर 5th क्लास तक बच्चे को उसकी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में हम लोग लिटरेट करेंगे, एक उसका सब्जेक्ट भी होगा। और यहाँ तक ये बात भी हो रही है, स्कूलों को ये छूट देने की बात हो रही है कि स्कूल वाले चाहें तो 5th तक बच्चों को सिर्फ उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं ताकि उनको पूरा समझ में आए। ठीक है, ये बात तो हो गई सेकंड क्लास से लेकर 5th क्लास तक। अब 6th क्लास से असली चीज़ें, जो असली चेंजेस किए हैं, धमाकेदार चेंजेस इन लोगों ने, वो शुरू होते हैं। मेरे नोट्स जो मैंने लिखे हैं उसमें आप देखिए 6th क्लास में ये लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कोडिंग लैंग्वेजेस। कोडिंग लैंग्वेजेस से मेरा मतलब है पाइथन, जावा, C++ और ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो अभी ट्रेंडिंग है और लगभग बच्चों को इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। देखिए, अभी तक क्या होता था कि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि कई लोग सीधे 11th-12th में जाके लैंग्वेज पढ़ते थे। कई लोग 11th-12th पूरे स्कूल भर कोई लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं। जैसे मैंने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने अपना 11th-12th में मैंने जो है कॉमर्स के साथ मैथ्स ली थी, तो उसमें आईपी लेने का कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज पढूं। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज करने जा रहे हैं ये लोग कि 6th क्लास से ही बच्चों को ये लोग लिटरेट करने जा रहे हैं कोडिंग के बारे में। इनको कोडिंग की बहुत ही उम्दा नॉलेज होने वाली है। ऑल्सो 6th क्लास से ये लोग वोकेशनल कोर्सेज देखिए, वोकेशनल कोर्सेज मतलब वो चीज़ें इनसे करवाई जाएंगी जिससे इनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज तो हम सबको होती है कि जो है पढ़ा लिखा जो कॉपी में रट के चले गए, एग्ज़ाम आ गए, पास हो गए। लेकिन वोकेशनल कोर्सेज आपको हैंड टू हैंड नॉलेज दिलवाने की कोशिश करवाएंगे। ये लोग इंटर्नशिप्स लॉन्च करेंगे, वेरियस कोर्सेज लॉन्च करेंगे कि बच्चे का दिमाग लगे उसमें। ठीक है, रट्टू तो नहीं बनाना है अब बच्चों को, अब दिमाग का खेल है। जो नॉलेज जिसके पास ज़्यादा होगी वही
जो है आगे बढ़ेगा। अगला देखिए, और ऑल्सो ये बात है कि 6th 7th और 8th में बच्चे को तमीज़ से पढ़ाना अब शुरू कर दिया जाएगा। और रीजनल लैंग्वेज 5th तक ही थी, उसके बाद आपको जो है जो एक करिकुलम आएगा, इनकी गाइडलाइन आएगी, उसमें देखा जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज मैंडेटरी करते हैं ये लोग। बाकी 6th 7th और 8th में ये लोग ऑल सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ऑल सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि जो इनको 11th 12th में जो हम लोग लेते थे साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम, ये जो हम लोग लेते थे बेसिकली, उससे इनको जो है इसकी नॉलेज दी जाएगी कि भाई 6 7 8th में तुम इतना जान लो कि तुम्हें जब आगे जाके जो सब्जेक्ट पढ़ना है, कम से कम वो तुम डिसाइड कर लो इन 2-3 सालों में कि तुम्हें क्या पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, सारे लगभग सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स इन लोगों को पढ़ाए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ है। और ये 9th 10th 11th 12th पे आते हैं, एकदम धमाकेदार चीज़ इन्होंने की है कि कई जगह क्या होता था कि अचानक से इनका जब सब्जेक्ट डिवाइड होता था तो अचानक से 11th 12th पे बच्चों पे गाज गिरती थी बिल्कुल से। लेकिन अब मिनिस्ट्री ने कहा नहीं यार, ये हटाओ, ये सिस्टम बेकार है। अब हम लोग 9th 10th 11th 12th से ही 9 10 में हम लोग बनाएंगे बेस। 9th में बच्चों से पूछ लिया जाएगा भाई तुम्हें कौन सी स्ट्रीम में जाना है बता दो, वो स्ट्रीम का बेस बनेगा। 9th और 10th से ही उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, 9th 10th से वो स्ट्रीम का बेस बनेगा, 11th 12th तक वो कंटिन्यू होगा। यानी अब जो उनके पर्टिकुलर स्ट्रीम जो हम कहते हैं, जिस स्ट्रीम में हम अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, वो 4 साल का कर देंगे ये लोग, ना कि 2 साल का जैसा कि अभी तक था। तो 9 10th 11th 12th में ये लोग ने 4 साल में डिवाइड कर दिए हैं ऑल स्ट्रीम सब्जेक्ट्स। ऑल्सो हमें पता था कि 11th और 12th में हम लोग जो सब्जेक्ट लेते हैं तो लगभग हर लोग 5 सब्जेक्ट लेते हैं, कोई 6 लेते थे। पर अब जैसे साइंस वाले कोई हिस्ट्री विस्ट्री नहीं ले सकते थे, या मोरल साइंस ऐसा वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे, लेकिन अब नई पॉलिसी के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आप पीसीएम वाले हैं तो आप मोरल साइंस ले सकते हैं, आप हिस्ट्री वोकेशनल सब्जेक्ट की तरफ पढ़ सकते हैं, ऐसा माइनर सब्जेक्ट वो ट्रीट किया जाएगा। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ले रहे हैं तो उसको छठे सब्जेक्ट की तरह पूरी एकदम इज्जत के साथ वैल्यू दी जाएगी उसको भी। और दोस्तों ये लागू किया जाएगा हर प्राइवेट और पब्लिक स्कूल के लिए, ऑल ओवर इंडिया ये सारा कैरिकुलम बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, सबको यही फॉलो करना है। अब मैं एक मज़ेदार बात बता दूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी वैल्यू उन लोगों ने कम कर दी है। कैसे कम कर दी है कि देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा फेब में प्रैक्टिकल होता था, फेब में प्रैक्टिकल होता था, उसको बेस रख के, और जो मार्च में डायरेक्ट पेपर होता था उसको बेस रख के ये लोग डिसाइड करते थे कि बच्चा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो मार्च में जो मार्क्स आए वही आपके मार्क्स चढ़ गया। लेकिन अगेन मिनिस्ट्री ने कहा है नहीं, बकवास है ये सब। ठीक है, अब ये जो पूरे साल का जो 12th में जो शुरू से लेकर अंत तक का जो पूरा साल रहेगा, उसमें बीच बीच में ये लोग टेस्ट लेते रहेंगे। उन सारे टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो मार्क्स दिए जाएंगे उससे डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे के 12th में आखिर कितने % बने हैं। ठीक है, और इन लोगों ने कहा है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, तो थ्योरी जो है, थ्योरी बिल्कुल ही ज़्यादा थ्योरी ये लोग बुक से बिल्कुल एलिमिनेट करने वाले हैं। और 70% इनका फोकस रहेगा कि एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग हो अब स्कूलों में। ठीक है, और थ्योरी होगी लेकिन 30% थ्योरी होगी। ऑल्सो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, बट उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी लाने की तैयारी यहाँ ज़ोरों शोरों से हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज लेवल की, क्योंकि 12th के बाद तो आपको कॉलेज चुनना है। ठीक है, कॉलेज अब देखिए, जो यूजी लेवल होता है यानी अंडर ग्रेजुएट, जो आपको ग्रेजुएशन कहा जाता है, वो बीटेक अब होता था 4 साल का, बीकॉम 3 साल का। ठीक है, तो पहले आप ये बात सुनिए कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार 3 साल में बच्चा क्या सीखेगा, सबको 4 साल का कर दो। ठीक है, सबको 4 साल का कर दो। अब तुम लोग कहोगे ऐसे कैसे 4 साल का? नहीं,
पॉलिसी ने कहा है कोई चार्ज नहीं होगा, आप सब 4 साल का होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेकर रफा दफा कर देंगे, और सर्टिफिकेट में कुछ हम आपको दे देंगे क्रेडिट पॉइंट्स कि आप अगर कभी फ्यूचर में वापस आ गए कि हमें भाई पढ़ना है, तो आपको फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ सेकेंड ईयर से अपना परस्यू कर सकते हैं वो सर्टिफिकेट दिखा के, ठीक है। फिर अगर आप सेकेंड ईयर में अपना छोड़ना चाहें, सेकेंड थर्ड ईयर में छोड़ना चाहें, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप पूरा अपना एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपको डिग्री करके तो आपको पूरी जो डिग्री होती है जो अभी तक बच्चों को मिली है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो इतनी बात यूजी लेवल पे कही गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और बीच में किसी ईयर में छोड़ना चाह रहा है तो उसका ईयर वेस्ट नहीं होगा, उसको सर्टिफिकेट मिल ज़रूर जाएगा, ठीक है। और ये बात मैंने आपको बता दी कि बीटेक और बीकॉम जैसे डिफरेंट ईयर्स के हैं, ये ईयर ये लोग सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, जो कि होगा पक्का होके रहेगा। अब हम पीजी लेवल की बात करते हैं। तो देखिए पीजी लेवल जो हमारा जो मास्टर्स होता है, बेसिकली मास्टर्स वो कितने साल का होता है, वो 2 साल का होता है, ठीक है। तो जो पीजी करना चाहता है बहुत बढ़िया पीजी कर दो। अच्छा एक बात और थी यूजी लेवल में कि थर्ड ईयर के बाद ये जो फोर्थ ईयर जोड़ेंगे वो फोर्थ ईयर जोड़ेंगे लोग रिसर्च बेसिस पे, ठीक है। कोई रिसर्च करना चाहता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो हाँ भाई बहुत अच्छा है, कर लो, जाके रिसर्च कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फोर्थ ईयर में रिसर्च ये लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो अभी पीजी पे आते हैं। तो मास्टर्स होती थी आपकी 2 साल की, मास्टर्स वैसे ही रहेगी, ठीक है। अभी न्यू करिकुलम गाइडलाइन में देखते हैं ये लोग और एक्स्ट्रा में हम लोग को क्या बताते हैं। अब देखिए जो पीएचडी मास्टर्स के बाद होती थी, क्या होती थी, पीएचडी होती थी, वो 2 साल की होती थी। लोग 1 साल में भी कर लेते हैं, कोई 2-3 साल लगता है, लेकिन बेसिक एवरेज जो है वो 2 साल का लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता था एमफिल। तो मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई एमफिल नहीं होगा, एमफिल हम हटा रहे हैं। और अब पीएचडी जो इंसान परस्यू कर रहा है वो 4 साल का कैरिकुलम बनाएंगे, हम 4 ईयर बनाएंगे जिसमें एमफिल हटा दिया गया है। और आपको इन 4 साल में पीएचडी प्लस एमफिल बेसिकली वो लोग दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। अभी पूरी बात तो गाइडलाइन में पता चलेगी, बट यही है कि पीएचडी प्लस एमफिल का जो है वही ये 4 साल की बात है इसमें, और इसलिए एमफिल हटा दिया गया है। बाकी 2 साल की मास्टर रहेगी। और बस बाकी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये जो डिफरेंट बॉडीज़ थी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की या एजुकेशन की, जैसे यूजीसी है, एआईसीटीसी है, इन सब बॉडीज़ को मर्ज करके एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाएगी, HECI, ठीक है। चलिए अब अगली स्लाइड पे आते हैं। हाँ तो बॉडीज़ का तो मैंने बता दिया। और एक देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज पे पूरा फोकस है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है स्थापित किया जाएगा, जिसमें आपको वर्चुअल लैब बना के दी जाएगी। कोई बच्चा रिसर्च करना चाहे, दूसरे बच्चों को इनवाइट करना चाहे, ठीक है, ऐसे। तो ये उसके लिए आपको फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। खैर ये सब अच्छे से हो जाए, एक यही बात है। फ़ीस जो है, जो फ़ीस होती है पब्लिक कॉलेज की कम होती है, प्राइवेट कॉलेज की ज़्यादा होती है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, ये जो बढ़ी हुई फ़ीस है हम उस पर रोक लगाएंगे, ठीक है। ये लोग एक बेसलाइन सेट कर देंगे कि भाई आप इसके आगे अपनी फ़ीस नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। नहीं बढ़ा सकते मतलब नहीं बढ़ा सकते, ये एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है। बस देखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, नहीं इसके आगे कुछ नहीं है दोस्तों। तो बस इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं अपना। आई होप जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है वो आपको अभी तक जो जिस्ट है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।